जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो है हमारा, जो वीडियो शिक्षण कला के संदर्भ में शिक्षण कौशल से संबंधित वीडियो है। और शिक्षण कौशल का हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। वो अभी आप नहीं देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप शिक्षण कौशल के पार्ट 1 को वीडियो को देख लें। और आज का ये जो वीडियो है ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत में पार्ट 2 वीडियो है, इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तब उसके बाद में इस वीडियो को देखें। और आप सभी को बता दें कि आज का जो हिंदुस्तान लाइव में एक न्यूज़ भी आया, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया कि 25 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। आप अपने तैयारी में लगातार लगे रहें और उसके बाद में तैयारी करते रहें। हम आपके साथ हैं। कल जो है ज्योग्राफी का वीडियो आपके साथ आएगा। सुबह सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच में ज्योग्राफी का भी वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा तो हम आपको हर एक वीडियो का, जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, जहाँ से सवाल के आने की प्रबल संभावना रहेगी, वहाँ उस तरह के वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा है, शिक्षण कौशल के बारे में हमने इसे पिछले वीडियो में पढ़ाया था, टीचिंग स्किल जिसको हम लोग कहते हैं। और शिक्षण कौशल के बारे में अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए, अर्थात शिक्षण कौशल का हमने पार्ट 1 वीडियो इसके पहले जस्ट बनाया है, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे दिए, वहाँ से जाकर भी क्लिक करके आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले शिक्षण कौशल के पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए। ये आज का जो हमारा वीडियो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत में ये पार्ट 2 वीडियो है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें हमने शिक्षण कौशल के पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि आखिर टीचिंग स्किल होता क्या है। टीचिंग स्किल के बारे में हमने बताया था सीधा सीधा बात कि ये शिक्षा का वह व्यवहार होता है, शिक्षा का वह बिहेवियर होता है जो कहीं ना कहीं बच्चों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करता है। उसे ही हम लोग टीचिंग स्किल के नाम से जानते हैं। और टीचिंग स्किल में हमने इस बात पर भी चर्चा किया था कि अगर व्यक्ति के पास में, शिक्षक के पास में अगर टीचिंग स्किल नहीं रहे तो बच्चों में एक होता है ना ऑथेंटिक वे में, अर्थात अपेक्षित परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकते हैं एक टीचर। ठीक है, तो टीचर का वह व्यवहार जो कहीं ना कहीं बच्चों के परिवर्तन लाने में, बच्चों में बदलाव लाने में सहयोग करता है, उसे हम लोग टीचिंग स्किल के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग शिक्षण कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का ये, अब शिक्षण कौशल के बारे में हमने आपको प्रश्न पूछने का कौशल के बारे में पढ़ा दिया था, व्याख्या करने के कौशल के बारे में पढ़ा दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी कौशल के अंतर्गत में वो तीसरा, मतलब 2 कौशल के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था, तीसरा कौशल अब आप हमारे सामने है जिसका नाम है उद्दीपन भिन्नता कौशल। ठीक है, स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में सबसे पहले आप समझने की, देखिए उद्दीपन है क्या। सबसे पहले स्टिमुलस को हम लोग समझते हैं। देखिए बेसिकली स्टिमुलस वह चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि मछली का पीस तो आप जानते होंगे। तो मछली जब बिल्ली के सामने हम रख देते हैं तो बिल्ली को वो मछली का जो पीस है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वो अपने तरफ खींचता है। और कहीं ना कहीं मछली के पीस को खाने के लिए बिल्ली कई तरह से जो है अपना उपाय सोचती है कि हम कैसे उस पीस को खा लें, ताकि क्या कि कहीं ना कहीं वो मछली का पीस जो है बिल्ली को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो उद्दीपन का काम ही होता है अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आकर्षित करना अपने ओर। तो उद्दीपन भिन्नता कौशल, टीचर में भी एक अट्रैक्शन होना चाहिए जो विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करे। अब अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका शारीरिक बनावट ठीक होना चाहिए, आप स्मार्ट होना चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, इस सब से टीचर का कोई मतलब नहीं है। वैसा अट्रैक्शन, वैसा चीज़ें जो आपके पास में कहीं ना कहीं कौशल से संबंधित है, जो आपको पढ़ाने से लेकर के बात करने से लेकर इन सब चीज़ों में है, जो आपके पढ़ाई से बच्चे अट्रैक्ट होते हो, आपके हाव भाव, आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपका स्टिमुलस है, उसको हम लोग उद्दीपन कहेंगे, है ना। इसमें निश्चित रूप से ये बात कहा गया, देखिएगा इसके तहत बच्चों के बीच में कुछ बोलते समय अपने चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये कहा गया है कि मूल रूप से जो उद्दीपन होता है ना, यही होता है कि अगर आप सिंपल सी बात कहानी के माध्यम से आप समझिए, अगर आप किसी क्लास में जाते हैं और क्लास में जाते हैं तो सीधा आप बोर्ड के पास में खड़े हो जाते हैं और सीधा अपना लेक्चर देना प्रारंभ कर देते हैं, व्याख्या देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपके जो व्याख्या जो दे रहे हैं उसमें कोई हाव भाव ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर बोल रहे हैं और बच्चे सीधा सुन रहे हैं। तो बच्चे रुचिकर होंगे क्या? नहीं होंगे। उनको कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में मन ही नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं निरस्ता उसका हो जाएगा, है ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि आपको बच्चे, मतलब आपका एक अट्रैक्शन होना चाहिए, चेहरे का हाव भाव पर ध्यान देना, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपको उद्दीपन का काम करता है। ठीक है,
उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक जैसे, अब वो चेहरा का हाव भाव का मतलब क्या हो, जैसे मुस्कुराहट हो गया, भौं की गति हो गया। भौं की गति का मतलब देखिए, टीचर जो है भौं का गति बहुत सारे इस्तेमाल अट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पूछ रहे हैं तो उनसे हम पूछे बताओ क्या होगा, ठीक है। अगर ये फेस कैम वीडियो नहीं तो हम आपको बता देते। भौं की गति आप जानते होंगे कि मतलब कि इशारों में चीज़ें जो है, बहुत चीज़ें समझ में आ जाता है। और ऐसा लगता है कि जिससे जो स्टूडेंट है सामने वाले जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्याख्या में काफ़ी रुचिकर हो जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं और चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित भी हो जाते हैं। आँख के इशारे की बात हुई, खुशी की बात हुई, गंभीरता की बात हुई, मतलब आप में हर वह गुण होना चाहिए जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो जाए। आपके पढ़ाने की जो शैली है, आपका जो हाव भाव, आपका जो तरीका है, आपका जो व्यवहार है, वो सबसे बच्चे क्या हो, अट्रैक्ट हो, वहीं आपका उद्दीपन है। तो उद्दीपन होना एक शिक्षक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर एक शिक्षक में उद्दीपन नहीं है तो समझिए कि एक अच्छी तरह से पढ़ाई को नहीं करा सकता है। आप कह सकते हैं कि सार्थक रूप से उसका पढ़ाना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया, देखिएगा, आवाज़ के साथ हाथ एवं शरीर के अन्य अंगों को सही ढंग से हिलाकर डुलाकर अपनी कही हुई बात को ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं सोचिए ना, आप सीधा खड़े होकर के किसी व्याख्या को, किसी लेक्चर को आप दे रहे हैं, वो उसमें और अपने हाव भाव के साथ में, मतलब आपका एक मतलब जो व्यवहार है, जिसके कारण शरीर को कहाँ पे आप हिलाते हैं, हाथ को आप कहाँ पे हिलाते हैं, कहाँ पे आप कैसे बता रहे हैं, मतलब एक होना चाहिए कि निरस्ता नहीं होनी चाहिए। आपके लेक्चर में निरस्ता तब आ जाएगा जब एक जगह आप खड़ा हो जाएंगे और सीधा बोलते चले जाएंगे, उसमें निरस्ता हो जाएगा। लेकिन आप वही हाथ पैर के हाव भाव से बच्चों को सिखाते रहेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो जो कौशल होगा वो आपका काफ़ी जो है पढ़ाई होगा, वो जो आपका सिखाना होगा काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो वहीं उद्दीपन है, उद्दीपन वही है, स्टिमुलस वही। बस सीधी सीधी बात आपको ये समझना है कि स्टिमुलस वह है जो कहीं ना कहीं बच्चों को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जो एक शिक्षक में होनी चाहिए, उसके व्यवहार में होनी चाहिए, उसके बिहेवियर में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके साथ साथ पढ़ाते समय वर्ग में किसी एक ही जगह खंबे की तरह स्थिर नहीं हो जाना चाहिए। ये भी बात हम अभी आपको बताएं, इसी के बारे में हमने अभी आपको बताया, इसी पॉइंट के बारे में कि इसके साथ साथ पढ़ाते समय वर्ग में किसी एक जगह खंबे की तरह स्थिर नहीं हो जाना चाहिए। आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो पब्लिक स्कूल होते हैं, उसमें जो है आप जाइएगा पढ़ाने तो वहाँ पर केवल एक पोडियम रखा रहता है, कोई जो है कुर्सी नहीं रखा रहता वहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि टीचर को क्लास में बैठना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उद्दीपन कौशल का उपयोग आपको करना है। क्लास में घूमते रहना है आपको, क्लास में ध्यान देना है आपको, आपका हाव भाव चारों तरफ, आप कहीं से भी निष्क्रियता आप में नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इनएक्टिव आप ना दिखें, हमेशा एक्टिव दिखें, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए, वो ही है स्टिमुलस, है ना। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पढ़ाते समय आवाज़ का उतार चढ़ाव भी बड़ा महत्व होता है। आवाज़ का उतार चढ़ाव का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की आवश्यकता है वहाँ पर ज़ोर से बोलिए, जहाँ पे आराम से बोलने की आवश्यकता है वहाँ पर थोड़ा सा आराम से बोलिए। अब ऐसा नहीं कि एक वे में बोलते जा रहे हैं। सपोज डेट मान लीजिए आपके सामने हम उद्दीपन पढ़ा रहे थे तो हम आराम से आते और बोलते कि आवाज़ के साथ हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों को सही ढंग से हिला डुला कर, इस तरह से बोलते। और इसमें हम बोलते हैं आपको कभी कभी उतार चढ़ाव के माध्यम से बोलते हैं कि बताइए क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा आंसर। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना क्लास में, जैसे मान लीजिए क्लास में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं ना बताओ बेटा क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ। और जब नॉर्मल चीज़ों को बता रहे थे तो हमारा आवाज़ सामान्य जो है स्थिति में होता है। तो ये क्या, एक उतार चढ़ाव जो कहीं ना कहीं बच्चों को आकर्षित करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो यही उद्दीपन है, ठीक है। मूल रूप से आप यह समझ सकते हैं कि उद्दीपन ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा कौशल होता है जो एक शिक्षक में होना चाहिए और बच्चों को अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भाई उद्दीपन कौशल की बात, जिसको हम स्टिमुलस स्किल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पुनर्बलन कौशल की बात करते हैं, ठीक है। पुनर्बलन के बारे में सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आखिर पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन को हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होता है इसके बारे में भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें मूल बात यह है कि जब किसी के व्यवहार की किसी रूप में तारीफ की जाती है तो उस व्यवहार को वह व्यक्ति आगे के जीवन में बार बार करता है और आगे चलकर उसका वह व्यवहार
जीवन का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर ये रीइंफोर्समेंट है क्या। ये आपको पुनर्बलन की जो बात हो रही है, ये पुनर्बलन है क्या, रीइंफोर्समेंट है क्या। देखिए, तो आप अगर सामान्य शिक्षक होंगे तो शिक्षक कहीं ट्यूशन कोचिंग आप पढ़ाते होंगे, तो बच्चे को जब आप होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो होमवर्क देने के बाद में जब बच्चे बना कर लाते हैं तो उसको गुड वेरी गुड आप ज़रूर देते होंगे, ठीक है, गुड वेरी गुड एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, ऐसा कहते हैं हम लोग, पीठ थपथपा देना। तो यही सब चीज़ तो रीइंफोर्समेंट है, इसी को हम लोग पुनर्बलन कहते हैं। मतलब पुनर्बलन एक ऐसा ऊर्जा होता है, ठीक है, जो बच्चों में कहीं ना कहीं काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, एक मोटिवेशन देता है, एक अभिप्रेरणा देते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, आपके घर में तो बच्चे ज़रूर होंगे, और उस बच्चे में आप देखेगा, उस बच्चा को जब स्कूल में एक्सीलेंट मिला रहता है, अगर राइटिंग लिख कर ले गया है बच्चा, हिंदी या इंग्लिश में राइटिंग लिख कर ले गया, तो उसको अगर एक्सीलेंट मिला रहेगा, ठीक है, अगर उसके राइटिंग में, तो आएगा जब वो स्कूल से, तो वो अपने मम्मी को दिखाएगा, पापा को दिखाएगा, दादाजी को दिखाएगा, दादी जी को दिखाएगा, सबको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्बलन मिला है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जो शब्द है वही पुनर्बलन है, गुड जो शब्द है वही पुनर्बलन है, वेरी गुड जो शब्द है वही पुनर्बलन है, ठीक है। तो वो सबको दिखाता है, लेकिन जब उसको जिस दिन जो है टीचर पनिशमेंट दी रहती है या रहते हैं, आप उस दिन गुड वेरी गुड उसको नहीं मिला रहता है, तो वो किसी को नहीं दिखाता है। इसका कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि होता क्या है ना, कि जब उसको पुनर्बलन नहीं मिलता है तो काम करने की इच्छा शक्ति उसका कम हो जाता है, और जैसे ही उसको पुनर्बलन मिलता है तो काम करने की इच्छा शक्ति उसका बढ़ जाता है। जब उसको एक्सीलेंट मिलता है ना, तो बच्चे ये सोचते हैं कि कल हम और अच्छा करेंगे। एक दिन उसको गुड मिलेगा ना, तो वो उसका चाह बन जाता है कि अरे हमको अब कल जो है ना वेरी गुड लेकर आएंगे, और जब उसको वेरी गुड मिल जाता है ना, तब वो चाहता है कि हम एक्सीलेंट लेकर आएंगे। लेकिन अब उसका लगातार एक सप्ताह से बच्चे राइटिंग लिख कर ले जा रहे हैं, लेकिन मैडम अगर देख रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% से 60% सही है, तो उसको कम से कम ये कह दे कि बेटा तुम बहुत अच्छा बनाए हो, बहुत अच्छा किए हो, लेकिन इससे भी अच्छा करना होगा, और इससे अच्छा करोगे ना तो गुड मिल जाएगा, ठीक है, ये बात कहने में। और दूसरी बात कि कोई कोई टीचर क्या होता है, या कोई कोई टीचर कैसा होता है कि जैसे ही आप 100% जब बच्चा जो है राइटिंग लिखा हुआ है उसमें से 50% गलत है और 50% सही है, तो यह बात ना करके सीधा सही वाला को भी काट देती है इस तरह से, अब बोलती है एकदम गलत, रॉन्ग, ठीक है। मतलब इस तरह से उसको बोलेगी कि जैसा लगेगा कि दुनिया में बहुत बड़ा पाप कर दिया बच्चा। अरे बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही करेंगे, सीखने की जर्नी होती है, सीखने की खिड़कियां है त्रुटि, त्रुटि तो बच्चे करेंगे, आप भी बिना त्रुटि के नहीं सीखे होंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो त्रुटि सीखना बच्चे का एक समझिए कि नेचर है, प्रकृति है उसका। तो आपको रीइंफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन देना है, और पुनर्बलन से क्या होता है कि बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक पॉजिटिविटी आता है, और चीज़ों को करने का वो प्रयास करने लगता है कि हमको ये करना है, वो करना है, हमको आगे और अच्छा करना है, ठीक है। इसीलिए ये बात तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे पुनर्बलन क्या होता है। तो ये पुनर्बलन का कौशल जो है ना, ये टीचर में होना चाहिए, स्किल है एक प्रकार का, कि कहाँ पे हमको गुड देना है, कहाँ पे वेरी गुड देना है, कहाँ पे एक्सीलेंट देना है, कहाँ पे उसका पीठ थपथपाना है। पीठ थपथपाने का मतलब समझ रहे कि एक टीचर जिसको आप बहुत ही आदर्श मानते हैं कि हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं, अगर वो आपका पीठ थपथपा देते हैं तो आप 4-5 अपने स्टूडेंट से कहते हैं ये बात कि सर हम हमारा पीठ थपथपाए हैं, सर के पास हम गए थे, बहुत ही गर्व से अपनी ये चीज़ों को कहते हैं। क्या ये रीइंफोर्समेंट है जो कहीं ना कहीं सकारात्मक एनर्जी को बढ़ावा देता है। तो एक टीचर के पास में ये गुण होना चाहिए, है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पुनर्बलन में। कहा गया कि पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुनर्बलन की बात करें तो नकारात्मक, और एक होता है हमारा सकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है और सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। क्या होता है नकारात्मक पुनर्बलन और क्या होता है सकारात्मक पुनर्बलन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बात कहा गया है कि बच्चा को शाबाशी देना, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा को शाबाशी देना। शाबाशी आप बोलकर भी दे सकते हैं, या एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं बहुत अच्छा, ठीक है, आगे करो, वाह, सुंदर आदि के माध्यम से भी शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा पुनर्बलन है, ये आपका सकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन कभी कभी आप सिर हिला करके हाथ के इशारे आदि से व्यक्त कर सकते हैं, ये भी पुनर्बलन है। कभी कभी सिर हिला कर वाह बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो ऐसा करते हैं तो क्या होता है, बच्चे में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये सब जो है ना सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक पुनर्बलन कैसा होता है कि बच्चा अच्छा भी किया है, उसके बावजूद भी हम लोग कह देंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेहुदा है, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, तुम्हारे बस का ये चीज़ नहीं है। तो ये सब बातें जब हम बच्चों को बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो जाता है,
बच्चे नकारात्मक अभिप्रेरणा का शिकार हो जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे से तो पढ़ना होगा ही नहीं, सर तो हमको हमेशा डांटते ही रहते हैं। तो ये सब क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा। ठीक है, कुछ सावधानी को भी हमको बरतना चाहिए। क्या है कि बेमतलब का शाबाशी न दें। देखिए, अब पुनर्बलन का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ में उसको शाबाशी देते जाए। ठीक है, और उसके बाद में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल से बचें। निगेटिव शब्द का यूज आप बच्चों के सामने ना करें प्लीज़, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, नाबूझ होते हैं आपकी बातों को सुन कर के और फिर उसी को सीख लेते हैं। इसीलिए नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। और उसके बाद में आपको क्या रखना है ध्यान, उसके बाद में हमको ध्यान रखना है कि बेमतलब का शाबाशी नहीं देते रहे, मतलब हर चीज़ में शाबाशी दे दिए तो वहाँ पर पुनर्बलन का आपका जो है इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा, महत्वपूर्ण ही खत्म है, महत्व ही नहीं रहेगा कोई कि हाँ सर तो हमेशा गुड वेरी गुड कहते कहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका एक पैमाना होना चाहिए, आपका एक रेंज होना चाहिए कि कहाँ पे हमको जो है पुनर्बलन देना है, कहाँ पे हमको नहीं देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। देखिए, मुख्यतः हम आपको ये थ्योरी पढ़ा है और आपको जो है अभी पढ़ा हम आपको उद्दीपन के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा आपको पुनर्बलन के बारे में। निश्चित रूप से ये सब जो टॉपिक है ये सारे शिक्षण कला के टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही डीपली में अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत डीप में आपको ये सब चीज़ें पढ़ना होगा, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और हम आपको उम्मीद करते हैं कि अगर जब हमारा आप बात सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ भी जाएगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, उद्दीपन भिन्नता कौशल किसे कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से 1-2 मिनट उस व्यक्ति के सामने आप बोल ही दीजिएगा। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, इस व्यू से भी हम आपको पढ़ाते हैं। और एक शिक्षक का यह होना भी चाहिए कि आप जिस टॉपिक को आप पढ़ लिए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होनी चाहिए, थोड़ा सा समझ आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास में आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए किसी को मत कहिए कि इसको लाइक करो या सब्सक्राइब करो, वह स्टूडेंट के ऊपर है। अगर उसको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका काम है कि उनके पास में वीडियो को पहुंचा देना, बाकी काम उनके हाथ में और बाकी काम मेरे हाथ में। थैंक यू, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।